नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले नॉर्थ सेट 5 मेंस एग्जाम का पेपर एमसीक्यू यहाँ पे बात करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। टोटली 100 क्वेश्चंस जो नॉर्थ सेट मेंस 7 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है, इसका पेपर कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आने वाले जितने भी नर्सिंग के एग्जाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंड रिटन किया गया है और मेंस एग्जाम नॉर्थ सेट 5 का एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्राउनिंग विक्टिम्स इरिवर्सिबल डैमेज, राइट आंसर इज ब्रेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 ईयर चाइल्ड 25% बर्न, रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ द फ्लूइड रिसस्टेशंस। 3 साल का बच्चा 25% बर्न हो चुका है, तो रिलायबल इंडिकेटर्स उसका फ्लूइड रिसस्टेशंस के लिए क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर इसका यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, MGSO4 साइड इफेक्ट, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ड्रग्स इफिशिएंसी डिफरेंस बट रियलिटी डू नॉट डिफर, तो राइट आंसर है ये टाइप फर्स्ट एरर। 5, मैनेजमेंट ऑफ द लाइम डिजीज, तो राइट आंसर है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पेशेंट के नॉट स्टे एट द नाइट एंड के नॉट फॉल स्लीप्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है एक्स्थेसिया। क्वेश्चन नंबर 7, 42 वीक गेस्टेशंस, सर्विक्स डायलेशन 3 सेंटीमीटर, कॉन्ट्रैक्शंस 70 सेकेंड एंड रिसीव ऑक्सीटोसिन, तो जो इसका राइट आंसर वहाँ पे देखा गया वो राइट आंसर है स्टॉप ऑक्सीटोसिन मेडिसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और फ्लैट इफेक्ट एंड वेरी सैड सीवियर डिप्रेशन, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कोड आउट फ्रॉम द वेजाइना, देन उसका क्या राइट आंसर रहने वाला है, कीप कोड वार्म मोस्ट और स्ट्राइल सेलाइन कंप्रेशन। ओके। 10 नंबर, ट्रीट सीवियर क्रॉप, यदि सीवियर क्रॉप को आपको ट्रीट करना है तो उसका क्या राइट आंसर वहाँ पे रहने वाला है, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन नॉट हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। 11 नंबर, आयरन डेक्सट्रॉन को किस रूट से दिया जाता है, रिक्वायर यूज ऑफ जेड ट्रैक जो टेक्निक्स है उसके द्वारा इसको आयरन डेक्सट्रॉन को यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, टेट्रासाइक्लिन का यूज बताया गया है, टू ए चाइल्ड यंगर देन 18 ईयर में कोज परमानेंट स्टेनिंग ऑफ द टीथ, तो टेट्रासाइक्लिन की वजह से चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है, परमानेंट स्टेनिंग ऑफ द टीथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, साइकेट्रिक पेशेंट अप टू एंड अगेन ऑफर सेक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें एक PICC जो लाइन है इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया था और एक ET जो CO2 मॉनिटर प्रेशर मॉनिटर का था वो भी यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। और 16 नंबर दिया गया साइनस जो सिम्स पोजिशंस या रिकवरी पोजिशंस का भी डायग्राम वहाँ पे दिया गया है और ट्रेकियल डायलेटर का भी डायग्राम दिया गया है, जिनका पहले ही वीडियो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है 18 नंबर, कट टीथ 380A, तो कॉपर टी 380A का यहाँ पे ड्यूरेशंस पूछा गया कितने दिनों तक इफेक्टिव रहता है, तो राइट आंसर इसका 10 ईयर। और 19 नंबर, एड्रेनालिन का जो चाइल्ड रिसस्टेशंस के टाइम में एड्रेनालिन का डोज कितना रहता है, तो 0.01 mg से 0.1 ml पर kg बॉडी वेट, और इसको देखा जाए तो 1:10,000 यहाँ पे इसको राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डिल्यूजन ऑफ द ग्रेंडियोसिटी का यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। 21 नंबर, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट जिसमें हाइपोमैग्नीशियम यहाँ पे इसका लॉस देखा जाता है। देन ब्रोंकोडाइलेटर फॉलोड बाय द स्टेरॉइड, एक क्वेश्चन था जिसमें मेडिकेशंस दी जा रही थी, उसमें राइट आंसर रखा गया है कि ब्रोंकोडाइलेटर पहले दिया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेरॉइड आपको देना है। 23 रिएक्टिव इसका राइट आंसर है और 24 जिसमें एक डायग्राम दिया गया था और उसमें राइट आंसर था ऑटोसोमल डोमिनेंट, यहाँ पे उसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर, जिसमें वुंड ब्लीडिंग चेस्ट लेफ्ट, तो उसमें क्या हाइपोवोल्यूमिक शॉक्स, वहाँ पे उसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर, जिसमें आप देख सकते हो मीजल्स को यहाँ पे सबक्यूटेनियस दिया जाता है, BCG को इंट्राडर्मल दिया जाता है और OPV को ओरल दिया जाता है।
तो इसके अंदर आपको यहाँ पे वेन जो आरेख डायग्राम था जिसमें आपको इधर उधर मिलान करना था और उसका राइट आंसर वहाँ पे देना है। नेक्स्ट है 27 नंबर, जिसमें आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंसुलिन रिलीज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको देखा जाएगा एड्रेनलिन या इफिनेफ्रिन, इसका राइट आंसर दिया गया है। 28 नंबर, जिसमें 20 kg फ्लूइड का वहाँ पे एक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें 1500 ml उसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 29 नंबर, जो कि इन न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है द स्किन इज वार्म एंड ड्राई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्ट्रैक्शंस इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स यहाँ पे आपको देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एलिवेट सीवियर डिजोक्सिन्स लेवल। यदि सीवियर डिजोक्सिन्स लेवल को एलिवेट करना है तो उसमें आपको क्या देना है, क्यूनेडिपिन। ओके। 32, सीओपीडी के अंदर आपको क्या करना है, ब्रोंकोस्पाज्म अवॉइड करना है, तो इसमें आपको देना है प्रोपेनोलोल, जो बीटा ब्लॉकर्स है वो आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट है 33, लेसिक्स 80 mg को आपको बीडी देना है, तो उसमें आपको क्या प्रायोरिटी दी गई थी, तो राइट आंसर है वहाँ पे ऑन अराइविंग एंड नो लेटर देन 6 PM, मतलब मॉर्निंग को जल्दी दे सकते हो और शाम को 6 बजे बाद में आपको नहीं देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, एनजी ट्यूब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जिसमें pH 7.53, सोडियम 138 और पोटेशियम 4.0, तो उसका राइट आंसर वहाँ पे दिया गया है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, उसका राइट आंसर रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हिपेरिन दिया जा रहा है तो उसमें कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो PTT है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36, देन इसमें दिया गया स्टेशन +2 में है, तो आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा 2 सेंटीमीटर बिलो द स्कियल स्पाइन, मतलब +2 यदि आपका है स्कियल स्पाइन, देन उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा 2 सेंटीमीटर बिलो द स्कियल स्पाइन, इसका राइट आंसर रखा गया है। नेक्स्ट 37, अम्लाइकस लेटरली वहाँ पे हो चुका है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिन रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लेडर, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्लेन रेक्टल प्रेशर्स एंड सीवियर पेन ऑन द पेरिनियम, ये क्वेश्चन वहाँ पे था जिसमें राइट आंसर है हेमेटोमा ऑफ वेजाइना एंड वल्वा। नेक्स्ट है 39, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट वहाँ पे आया जिसका BP 80/55 mm ऑफ Hg रखा गया है, तो उसमें कौन सा शॉक देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर है हाइपोवोलेमिक शॉक। 40, हाइपोवेंटिलेशंस, ओके, जिसमें इंक्रीज ईटी ट्यूब CO2 वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और डोनिंग फर्स्ट क्या स्टेप्स रहती है, तो राइट आंसर इसका हैंड हाइजीन, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। 42 नंबर, हीमोलाइटिक रिएक्शंस ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, फर्स्ट वहाँ पे प्रायोरिटी आपको देना था। नेक्स्ट है 43, प्रायोरिटी, जिसमें आप देख सकते हो पॉसिबल हार्म टू सेल्फ, एक साइकेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें राइट आंसर था यहाँ पे पॉसिबल हार्म टू सेल्फ। 44, एल्कोहल ड्राइविंग इन इंडिया, मतलब कितना एल्कोहल का वहाँ पे लीगली माना गया है कि कितना आप ड्राइविंग कर सकते हो एल्कोहल लेके, तो इसका राइट आंसर है 30 mg पर डेसीलीटर इन 100 ml ब्लड। ओके, 100 ml ब्लड के अंदर 30 mg पर डेसीलीटर आपका हो तो वो लीगली एल्कोहल जो ड्राइविंग है इंडिया के अंदर वो लीगली माना गया है। 45 नंबर, एक्सेप्ट इन मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, जिसमें ECT इज रिकमेंडेड इन द इमरजेंसी कंडीशंस का वहाँ पे दिया गया है। 46 नंबर, आफ्टर 48 आवर्स बर्न कॉम्प्लिकेशंस कौन सा देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, यहाँ पे इसका राइट आंसर रखा गया है। देन रिबाविरिन इन द RSV रूट, तो यहाँ पे एरियोजोल के माध्यम से आपको रिबाविरिन को देना है। 48 नंबर, जिसमें दिया गया है कि एल्प्राजोलाम टेबलेट दिया गया है, तो क्लाइंट डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्व इंजरी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट है 49, जिसमें जो RV इंक्रीज है, जिसमें आप देख सकते हो CO2 इंक्रीज है, pH डिक्रीज है, तो हाइपोवेंटिलेशंस, देन आंसर इसका क्या रहने वाला है हाइपर केपनिया या हाइपर इन्फ्लेशंस, इसका राइट आंसर रखा गया है। 50 नंबर, डिलीरियम कॉन्फ्यूजन्स एंड अदर साइन ड्यू टू हाइपोक्सिया और एल्कोहल का यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है।
51 नंबर सीवीपी लाइन का यहाँ पे दिया गया था, जिसमें सीवीपी जो लाइन है उसका क्या यूज किया जाता है, तो राइट एट्रियम का प्रेशर चेक करने के लिए सेंट्रल वेनस प्रेशर का यहाँ पे यूज किया जाता है। 52 नंबर पल्मोनरी एडिमा पोजीशंस कौन से आपको देना है, तो राइट आंसर यहाँ पे हाई फाउलर्स आपको पोजीशंस प्रोवाइड करना है। 53 नंबर डिजोक्सिन्स यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें आपको क्या देखना है, एसेस एपिकल पल्स 1 मिनट आपका यहाँ पे राइट आंसर रखा गया है। 54 नंबर डेफिनेशंस ऑफ कोएगुलेशंस प्रेशर, तो इसमें आपको डेफिशिएंसी ऑफ द कोएगुलेशंस प्रेशर, तो इसमें आपको प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा आपको देना है। ब्लड लॉस यदि हो रखा है तो उसमें पीआरबीसी आपको देना था। नेक्स्ट है 56 नंबर, जिसमें पीडियाट्रिक लंबर पंचर का साइट पूछा गया, तो L4 L5 उसका राइट आंसर वहाँ पे दिया गया है। वैक्सीन्स के लिए आपको सेक टेस्ट करना है, ये भी इसका आंसर है। और एक एबीजी सैंपल्स है जो कि आर्टरी विथ वेन पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हीमेटोमा फॉर्मेशंस, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, यहाँ पे पुट प्रेशर्स नर्सिंग प्रायोरिटी रहने वाली है। 59 35 mg पर हावर्स, ओके, डिजायर्ड डोज देन 350 mg इन 500 ml NS, तो इसका यहाँ पे 50 ml पर आवर्स राइट आंसर रखा गया है। ये कैसे करना है, इसका राइट आंसर मैंने आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बता दिया है, उसका प्ले लिस्ट भी आपको अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, डिमेंशिया प्रीकॉक्स जो है किसके द्वारा दिया गया, तो राइट आंसर है क्रिप्लिन, ओके। 61 नंबर रेडिकल मास्टेक्टोमी यहाँ पे किया गया है, तो इसमें आपको क्या रखा गया है, आप देख सकते हो हेमोवेक ड्रेन भी है विथ ब्लड वहाँ पे रखा गया है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है हेमरेजिक जो राइट आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है 62 नंबर, जिसमें टॉन्सिलेक्टोमी को पोजीशंस कौन सा प्रोवाइड करना है, मतलब आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी आप कौन सी पोजीशंस प्रोवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रोन दिया गया है, बट इसका जो राइट आंसर है वो है साइड लाइन पोजिशंस उसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पर्नीशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है, तो इसमें आपको क्या टीचिंग का ध्यान रखना चाहिए कि हाउ टू परफॉर्म IM इंजेक्शंस, तो ये एक पेशेंट को इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। 64 प्रायोरिटी किसको देना है, BP 160 110 है, ऑक्सीजन 94% है, और रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे 28 है, हार्ट रेट यहाँ पे 100 है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो एज है 45 ईयर एज यहाँ पे पेशेंट की रखी गई थी, तो इसके अंदर जो BP 160 है, ऑक्सीजन 94 है, रेस्पिरेटरी रेट 28 है, हार्ट रेट 100 है, तो इसमें BP को प्रायोरिटी दी गई है। नेक्स्ट है 65 नंबर पल्मोनरी एडिमा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्रेकिंग साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 66 नंबर कोलोस्टोमी अवॉइड फूड, कोलोस्टोमी के अंदर आपको कौन सा फूड अवॉइड करना है, तो राइट आंसर है केबेज और व्हीट जो आपको यहाँ पे अवॉइड कर लेना है। मसल्स क्रैम्प हो रखा है, तो क्या आपको इसमें दिखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सियमिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है 68 नंबर NG ट्यूब स्टॉप ड्रेन, तो उसमें क्या देखना है, चेक द ट्यूब किनकी चेप जो ट्यूब है वो वहाँ पे ब्लॉक तो नहीं हुआ है, तो वो आपको चेक करना है। यूरिनरी रिटेंशंस एंड प्रेशर ऑन द सुप्राप्यूबिक एरिया, देन उसको बोलते हैं क्रेड मैन्यूवर। 70 नंबर प्री ऑपरेटिव गिवन फ्लूइड्स, तो फॉर हाइड्रेशंस के लिए प्री ऑपरेटिवली यहाँ पे फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट 71 जो NSAID है, इसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर फूड इसका राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन है कोलोस्टोमी केयर के अंदर आपको ग्लव्स, गाउन एंड आई कवर्स यहाँ पे आपको राइट आंसर रखा गया है। 73 में वन साइड एब्सेंट लंग्स साउंड, देन इसमें रीपोजिशंस आपको कर लेना है। नेक्स्ट है 74 CVP लाइन, BP डिक्रीज, कन्फ्यूजन्स, एयर एम्बोलिज्म, जो पोजीशंस कौन सी देना, पोजीशंस लेफ्ट साइड आपको प्रोवाइड कर लेना है। 75 नंबर जिसमें सक्शंस डेवलप, BP और हार्ट रेट डिक्रीज, देन स्टॉप सक्शनिंग एंड हाइपर ऑक्सीजनेट आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है 76 नंबर जिसमें MgSO4 गिवन बिफोर एडेनेक्टोमी एंड टॉन्सिलेक्टोमी, ओके। और 77 नंबर वुंड केयर असेस फीवर आपको यहाँ पे कर लेना है। 78 जो कि यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस था, जिसमें ओड नंबर आपको देखना था। 30/50 और 10/50 यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 6 वहाँ पे जाने वाला है।
और डी वार्मिंग अगस्त और फरवरी 1 से 19 साल के जो कैंडिडेट्स है, पेशेंट है, बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। रिसर्च से रिलेटेड एक बार डायग्राम दिया गया था, वो भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। 81 नंबर का आप देख सकते हो, रिसर्च जो पेयर्ड टी टेस्ट रखा गया था, जिसमें आप देख सकते हो अनपेयर्ड टी टेस्ट, वहाँ पे उसका राइट आंसर रखा गया है। ईसीजी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें एंटीरियर एमआई एक राइट आंसर है, एक एवी ब्लॉक इसका राइट आंसर है, और एक इजी से रिलेटेड एक्यूट एमआई यहाँ पे भी इसका राइट आंसर, या एसटी सेगमेंट एलिवेटेड इसका राइट आंसर रखा गया है। 85 नंबर पोस्ट ऑफ पेशेंट हैविंग बायलेटरल रेल्स एंड फीवर, तो उसमें कंजस्टिव हार्ट फेल्योर या एटेलेक्टेसिस इसका राइट आंसर रखा गया है। 86 नंबर मॉर्फिन दिया गया है, तो ये क्यों दिया जाता है? डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड सेडेशन ड्यू टू ऑपवर्ड एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन मैनेजमेंट, इसमें इसको राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है 87 नंबर, जिसमें नेप्रोपैथिक न्यूरोपैथिक पेन, जिसमें कौन सा दिया जाता है आपको? गाबापेंटिन दिया जाता है, मैक्सिमम विथ वाटर और टोनिक टाइम तक यूज करना है। 88 नंबर डायबिटिक एसिडोसिस और फ्रोदी ऑर्डर उसको पेशेंट में है, तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। 89 नंबर, जिसमें पेस मेकर दिया गया था, और एक्सेप्ट फंक्शंस ऑफ पेस मेकर एंड माल फंक्शंस का राइट आंसर वहाँ पे रखा गया है। 90 नंबर लंबर पंचर का आपको हेडेक लंबर पंचर किया गया है, और उसमें पेशेंट को हेडेक भी किया हो रहा है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है? ड्यू टू CSF लीकेज, इसका राइट आंसर रखा गया है। 91 नंबर, जिसमें फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल रहा है, और उसका जो राइट आंसर था वो आप देख सकते हो हेमलिच मेनेवर, इसका राइट आंसर रखा गया है। 92 नंबर ड्रोलिंग सीवियर डिस्ट्रेस और स्ट्राइडर आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर इसका सक्शनिंग। 93 नंबर, जिसमें ECG से रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया था, तो इसका राइट आंसर पोटेशियम इंक्रीज या इंटीरियर MI, और क्वेश्चंस मार्क भी लगाया गया है। 94 नंबर इनसाइट, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस में आपका अवेयरनेस, इसका राइट आंसर यहाँ पे रखा गया है। 95 नंबर आफ्टर 8 डे एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ AF, तो उसमें लेग एलिवेटेड रखना है, और रिस्क ऑफ थ्रोम्बस का वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। 96 नंबर वेस्कुलर साउंड के अंदर जो एंटायर लंग्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 97 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें नोट लगा के लिखा है पेशेंट एब्सेंट QRS वाइड VF कोलेट्रल विथ अदर ECG क्वेश्चंस। ओके। 98 नंबर, जिसमें ABG से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें हाई फ्लो NRBM पेशेंट है, ओके, हाई फ्लो ऑक्सीजन्स के अंदर नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर उसको रखा गया है, तो आपको ABG सैंपल्स सेम ऑन द कंडीशंस में ही लेना है, ओके, उसका NRBM नहीं हटाना है, आपको सेम कंडीशंस में ही लेना है, तो इसका राइट आंसर रखा गया है। 99 नंबर राइट हिप फ्रैक्चर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लेग एलिवेटेड यहाँ पे रखा गया है, और क्वेश्चंस मार्क भी दिया गया है, मतलब ये कन्फ्यूजन्स वाला क्वेश्चंस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 100 IV बोतल से रिलेटेड विथ ईड ड्रग्स, आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें टाइम वॉल्यूम मेथड्स वहाँ पे यूज किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको समराइज करा दिया है, और 100 क्वेश्चंस कैसे एग्जाम मेंस में पूछा गया है उसका विथ आंसर्स आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कंप्लेन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।